हेलो माय ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, आपका डेली डोज में स्वागत है एक नए वर्ड प्रॉब्लम के साथ। ये वर्ड प्रॉब्लम पेपर के हिसाब से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको क्या बताऊंगा, एक ट्रिक बताऊंगा, है ना, आंसर पता लगाने की। चलो आ जाओ। क्या लिखा है? फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। देखो, कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है? लगातार। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है? कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है? लगातार। जो देखो, डेली डोज का मतलब पता है क्या है? डेली डोज का मतलब ये है, हम हर एक दिन ना एक क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। तो उस डेली डोज में आप उसे कभी भी चलते फिरते घूमते उसे देखते देखते मतलब अपना क्या कर सको, एक तरीके से रिवीजन। तो डेली डोज इज इक्वल टू रिवीजन, ठीक है ना। चलो आ जाओ। तो कंसेक्यूटिव का मतलब क्या है? लगातार। देखो, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 8 9, कुछ भी लिख लो, मतलब डेट डैश। इसे बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, है ना। एक तरीके से पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू नेचुरल नंबर। सम ऑफ हुज का मतलब क्या है? यहाँ पर नंबर, नंबर का स्क्वायर का सम। क्या कह लेंगे? सम ऑफ हुज स्क्वायर, मतलब नंबर के स्क्वायर का सम करके कितना आ रहा है? 365 आ रहा है। अब समझो कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, और वो भी दो, टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। जैसे मैंने 2 और 3 ले लिया, तो इसे इस पेयर को क्या बोलूंगा मैं? टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बोलूंगा। जैसे मैंने 6 और 7 ले लिया, तो मैं इस पेयर को क्या बोलूंगा? टू कंसेक्यूटिव इंटीजर बोलूंगा। 8 और 9 ले लिया, तो मैं इसे क्या बोलूंगा? टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बोलूंगा। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई। टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या बोल सकते हैं? लगातार दो नंबर, लगातार दो नंबर, मगर कौन से? प्लस वाले, प्लस वाले मतलब पॉजिटिव वाले। अब सपोज जैसे मैंने यहाँ 4 5 ले लिया, मैंने क्या ले लिया? ये 4 और 5, ये मैंने अपने दो नंबर मान लिए। देखो, मैं 5 को क्या लिख सकता हूँ? 4+1 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ मैं 5 को? अगर ये मैंने पहला नंबर सपोज क्या मान लिया, मेरा फर्स्ट नंबर मैंने क्या मान लिया? एक्स। भैया 4 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? एक्स, और ये +1, तो मेरा दूसरा नंबर क्या हो गया? x+1। तो देखो, यहाँ लिखता हूँ मैं, ये जो मेरा फर्स्ट नंबर है उसे मैंने क्या मान लिया? x मान लिया। तो इसका मतलब मेरा सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर x+1। बताओ, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? तो ये जो मैंने दो माने हैं, टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर माने हैं। देखो, मुझे तो नहीं पता ना ऐसे कौन से नंबर हैं जिन्हें प्लस करने पे 365 बन जाए, है ना। तो क्या मानते हैं? x+1। ये कॉन्सेप्ट था, ये क्या था? कॉन्सेप्ट था। तो उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। वेरी गुड, आ गया तो चलो समझो। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह लेंगे नंबर लिखो। भैया लिख लिया x और x+1। इसका क्या करने के लिए कह रहा है? स्क्वायर करो, फिर क्या करो? इनका सम करो, और इजिकल टू में क्या आना चाहिए? 365। इसका मतलब क्या होता है? इजिकल टू। इसका मतलब क्या होता है? इजिकल टू। इतनी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? सर आ रही है। अब देखो, ये x², भैया ये क्या बनना है? a+b का होल स्क्वायर बनना है, नहीं बनना है? तो यहाँ लिख लेते हैं, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab। अब यहाँ देखो, ये क्या है? x+1 का होल स्क्वायर पता लगाना है। तो a की जगह x रख दो, b की जगह क्या रख दो? 1। भैया मैंने क्या बोला? a की जगह क्या रख दो? x रख दो, b की जगह क्या रख दो? 1 रख दो, स्क्वायर है स्क्वायर लगा दो, +2। a की जगह क्या रख दो? x रख दो, और b की जगह क्या रख दो? 1 रख दो। तो भैया ये x+1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर करूँगा तो x का स्क्वायर करूँगा तो x², 1 का स्क्वायर करूँगा तो 1, और 2 1 जा 2, और ये आ जाएगा x। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? इसका मतलब क्या है? x+1 का होल स्क्वायर क्या होता है? क्या होता है भैया बोलो? x² + 1 + 2x = 365। इतनी बात समझ में आ गई? सर बिल्कुल आ गई। देखो, x² क्या हो जाएगा? 2x²। फिर 2x² के बाद लिखते हैं x वाला टर्म, 2x +1 ये प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 365, और यहाँ बराबर में क्या बचेगा? 0। क्या बचेगा? 0। अब यहाँ देखो, ये क्या हो जाएगा? 2x² प्लस का 2x, इसे माइनस करूंगा तो माइनस का 364 = 0। जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैंने क्या बोला? जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी सेम नंबर से डिवाइड हो रहा है, किसी सेम नंबर से वो पूरा इक्वेशन डिवाइड हो रहा है, तो उसे कर दो। देखो, ये पूरा इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा? ओनली x²। यहाँ क्या बचेगा? ओनली
x बचेगा और यहाँ क्या बचेगा 182 इज इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर यहाँ माइनस है और यहाँ कुछ नहीं है, एक तरीके से यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1, तो माइनस करने पे क्या आना चाहिए 1, माइनस करने पे क्या आना चाहिए 1 और मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए 182। तो सबसे पहले देखो हम 182 के फैक्टर बनाएंगे। क्या बनाएंगे 182 के फैक्टर। तो भैया इसे 2 से काटूंगा कितना आ जाएगा 91। जब मैं इसे 7 से काटूंगा तो कितना आ जाएगा 13, और जब मैं 13 से काटूंगा तो कितना आ जाएगा 1। अब देखो फैक्टर ऐसे बनाने हैं, माइनस करने पे तो क्या आना चाहिए 1 और मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए 182। तो देखो 7 2 जा 14, 14 में से 13 जाएगा, 14 में से 13 जाएगा तो क्या बचेगा 1, और 14 इंटू 13 कितना हो जाएगा 182। इसका मतलब भैया मैंने फैक्टर ढूंढ लिए, मैंने फैक्टर ढूंढ लिए। चलो तो भैया ढूंढ लिए तो लिख लो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस, इसे क्या लिख सकता हूँ मैं 14 माइनस 13, भैया जब भी तो 1 बचेगा, और ये x माइनस का वही 182 की जगह मैं क्या लिख लूँ 14 इंटू 13 बराबर में 0। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई। अब इसे सोल्व कर लो। देखो एक्स स्क्वायर प्लस का 14x माइनस का 13x, और इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 14 इंटू 13 या 13 इंटू 14, 13 इंटू 14 इज इक्वल टू में 0। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से ओनली x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ x प्लस 14। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है माइनस का 13 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस 14 इज इक्वल टू में 0। अब देखो क्या कॉमन आ रहा है x प्लस 14 और ये x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब एक बार x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 रख दो और एक बार x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 रख दो। तो यहाँ से तो x की वैल्यू क्या जाएगी 13, और यहाँ से x की वैल्यू क्या जाएगी माइनस का 14। ये क्या कहने लग गया पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए पॉजिटिव। तो भैया ये तो नेगेटिव है, इसे तो हटा दो। इसका मतलब x की वैल्यू क्या कंसिडर करेंगे हम 13। अगर ये मेरा नंबर क्या है 13 है तो ये मेरा नंबर क्या होगा 14 होगा, क्योंकि 13 प्लस 1 14 मैंने कहा था आपको। तो ये मेरा क्या आंसर है, ये मेरा क्या है आंसर है। मैंने आपको बताया था वीडियो क्लास में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, है ना। तो देखो अब ट्रिक बताते हैं वो। तो जो हमारा ट्रिक है पहले लिख लो, ये समझ में आ गया। आ गया, चलो मैं इसे रफ कर देता हूँ, ठीक है। कितना आया था ये 13 और ये कितना आया था 14। अब समझो जो ट्रिक है ना, वो क्या है हमारा जो ये आंसर है या सही है या गलत है। जो हमारा ये आंसर है सही है या गलत है, तो क्या कह लेंगे सम ऑफ हुज स्क्वायर। स्क्वायर मतलब नंबर का स्क्वायर। तो भैया 13 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 169। फिर 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है 196। तो कहने लग गया नंबर के स्क्वायर का क्या करना है मुझे, नंबर के स्क्वायर का क्या करना है सम। और सम करके कितना आना चाहिए 365। देखो 5 10 6 और ये 3, इसका मतलब नंबर के स्क्वायर का सम करके 365 आ रहा है। इसका मतलब जो भी हमने आंसर निकाला वो बिल्कुल क्या निकाला है करेक्ट निकाला है, ठीक है ना। तो डेली डोज के मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। चलो बने रहें आमिर खान के साथ।